उनका परिचय हमने देखा। आज कुछ जो उनके प्रसिद्ध दोहे हैं उन दोहों के तरफ हम जाएंगे। दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोरो चटकाए, मत तोरो चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े, टूटे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ भरी जाए, जुड़े गांठ भरी जाए। इस दोहे को हम देखेंगे। रहीम जी इस दोहे के माध्यम से हमें ये कहना चाहते हैं अर्थात रहीम जी का ये कहना है, रहीम कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना कठिन होता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागे के बीच में गाढ़ पड़ जाती है। अर्थात इस दोहे के माध्यम से रहीम जी हमें ये समझाना चाहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। हमारा ये जो रिश्ता होता है, हमारा ये जो प्रेम का नाता होता है, ये प्रेम के संबंध होते हैं, इन संबंधों को हमने किसी एक झटके से तोड़ मरोड़ कर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता बनने में, यह संबंध बनने में कई साल हमें लग जाते हैं। ये प्रेम का धागा जोड़ने में कई वर्ष हम लोगों को लग जाते हैं, लेकिन टूटने के लिए एक पल भी नहीं लगता है, एक शब्द भी नहीं लगता है। तो वह न टूटे, इसका ध्यान हम लोगों ने रखना चाहिए, क्योंकि टूटे फिर न जुड़े। एक बार अगर यह प्रेम संबंध टूट जाए, एक बार यह रिश्ता अगर टूट जाए तो वह जुड़ना नामुमकिन के बराबर होता है। अगर वह रिश्ता जुड़ भी जाता है तो उसमें एक बड़ी सी दरार आ जाती है, जो दरार कभी मिट नहीं पाती है। इसलिए इस रिश्ते को हमने तोड़ना नहीं चाहिए, और उस रिश्ते को मजबूत कैसे बनाया जाए, उस रिश्ते में प्रेम कैसे निर्माण किया जाए, उस रिश्ते को हम और कैसे अच्छा बनाया जाए, इस दृष्टिकोण से हम लोगों ने देखना चाहिए, ना कि एक झटके में किसी रिश्ते को तोड़ देना चाहिए। क्योंकि एक झटके में अगर कोई रिश्ता आप तोड़ देते हैं तो फिर वो रिश्ता दोबारा बनना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसा इस दोहे के माध्यम से रहीम जी हमें बताना चाहते हैं। उसके बाद का दोहा रहीम जी का जो दूसरा दोहा है, दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे हुए, तो दुख काहे हुए। इस दोहे को लेकर रहीम दास जी का कहना है, अर्थात दुख में सभी लोग भगवान को याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करता। अगर सुख में भी याद करते तो दुख होता ही नहीं। इसका बड़ा ही गहरा अर्थ रहीम जी यहाँ पर हमें बताना चाहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। अर्थात हमें भगवान की भक्ति, भगवान का नाम स्मरण, भगवान की याद हमें कब आती है? दुख में आती है। जबकि भगवान
हमारे साथ 24 घंटे हमारे साथ होता है। हम सोते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, नहाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, ड्यूटी करते हैं, तो इन सभी एक्टिविटीज़ में भगवान हमारे साथ होता है। लेकिन हम उस भगवान को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि वह चर में समाया हुआ है, वह अणु में समाया हुआ है, वो निर्गुण निराकार है, इसलिए वह हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन हम लोगों को ईश्वर की याद कब आती है, हम लोगों को भगवान की याद कब आती है? जब हम लोग दुख में होते हैं, कोई संकट हम पर आता है, कोई विपदा हम पर आती है, कोई बहुत बड़ा बोझ हम पर आता है, कोई बहुत बड़ा कर्ज हम पर होता है, कोई बहुत बड़ा हमें कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, तब हम भगवान को याद करते हैं, अरे भगवान हमारे साथ ये क्या कर दिया। रहीम जी का कहना है कि जब बहुत बड़ा दुख हमको होता है, तब हम उस भगवान को, ईश्वर को याद करते हैं। उसकी बजाय सुख में करे ना कोई, हम दुख में भगवान को याद करते हैं, हम संकट समय भगवान को याद करते हैं। जैसे कहा जाता है ना, संकट मोचन हनुमान, मतलब हनुमान भी भगवान का रूप हम लोग मानते हैं। तो संकट मोचन क्यों कहा गया कि हम पर जब संकट आते तो हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कोई मुस्लिम लोग अपना अपना कुछ पढ़ते हैं, क्रिश्चियन अपना कुछ पढ़ते हैं। तो ऐसा हर भगवान के रूप भले ही अलग अलग हो, लेकिन भगवान तो एक ही है, ईश्वर तो एक ही है। तो उस ईश्वर को याद करने के लिए हम संकट का इंतजार करते हैं, हम विपदा का इंतजार करते हैं, और जब हम पर कोई संकट, कोई दुख दर्द आता है, तब हम भगवान को याद करते हैं। रहीम जी का कहना है कि सुख में कोई भी भगवान को याद नहीं करता है। जब हमारे अच्छे दिन होते हैं, जब हम बहुत अच्छा अच्छा पहनते हैं, बहुत अच्छा अच्छा खाते हैं, हमें कोई बीमारी नहीं होती है, हम पर कोई कर्ज नहीं होता है, हम पर कोई संकट नहीं आता है, मान लो एक आध संकट में हमें कोई शेर हमारे पीछे लगा है, कुत्ता कोई पीछे लगा, तो भगवान याद आ जाता है। लेकिन जब हम अच्छी तरीके से चल रहे हैं, बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो हम भगवान को भूल जाते हैं। तो रहीम जी का कहना है कि हम लोग सुख में भगवान को भूल जाते हैं और दुख में हम भगवान को पूरी तरह से याद करते हैं। ऐसा क्यों? और अगर जो सुख में सुमिरन करे, और अगर यह बात बदल कर हम लोग दुख में याद करने के बजाय उस भगवान को, उस ईश्वर को हम अगर सुख में याद कर लेना सीख लें। देखिए कितना गहरा अर्थ रहीम जी यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि दुख की बजाय हम अगर उस ईश्वर को, उस भगवान को सुख में याद करना सीख लें, सुख में उसको नाम स्मरण करना सीख ले, उसका भजन कीर्तन करना सीख ले, वो उसके लिए हम, भगवान के लिए हम जो भी प्रार्थना करते हैं, वो अगर हम लोग सुख में करते हैं, तो हम पर दुख, तो दुख काहे हुए, तो हम पर दुख संकट कोई आएगा ही नहीं। ऐसा रहीम जी का कहना है। मतलब रहीम जी का उस भगवान पे, उस ईश्वर पे उत्तम विश्वास है, और हमारा विश्वास ही हमारी श्रद्धा को प्रगल्भ करता है, हमारा विश्वास ही हमारी श्रद्धा को मजबूत करता है। और अगर हमारी श्रद्धा भगवान पर है, तो इस रहीम की तरह होनी चाहिए, अटूट होनी चाहिए, उस श्रद्धा में उतना आत्मविश्वास होना चाहिए। जो रहीम जी कहते हैं कि अगर हम सुख में भगवान को याद करें, हम सुख में ईश्वर को याद करें, तो हम पर कभी दुख आएगा ही नहीं, हम पर संकट कभी आएंगे ही नहीं। लेकिन हम लोग सुख में भगवान को भूल जाते हैं। हम लोग पूरी तरह से ईश्वर को सुख में भूल जाते हैं। हम ईश्वर को याद कब करते हैं? जब हम पर संकट आता है। तो रहीम जी का ये कहना है कि संकट का इंतजार करने के बाद ईश्वर को याद करने की बजाय हम बगैर संकट, बगैर विपदा, हम जब बहुत आनंद में होते हैं, तब हम अगर ईश्वर को याद कर लेते हैं, तो हम पर किसी तरह का कोई संकट कभी नहीं आएगा। ऐसा भी रहीम जी यहाँ पर इस माध्यम से कहते हैं। ठीक है, ये हुए हमने यहाँ पर जो दो देखे, और रहने के दो हैं